तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकाश। तो मैं पुणे से हूँ। अभी मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ टीसीएस में, और मैंने स्किलर क्लास कोर्स ज्वाइन किया था 2 मंथ्स पहले। तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था बिगनर बैच में, तो अभी मैं करंटली इंटरमीडिएट बैच में अभी जा रहा हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पूरा वीडियो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। स्केलर अकेडमी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, उसमें कंटेंट क्या है, तो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्केलर। स्केलर एक एजुटेक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो दो तरह के कोर्स प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट है फुल स्टैक डेवलपर और सेकंड है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। दोनों कोर्सेज की प्राइस सेम होती है, 2.99 लाख। ओके। तो अगर कोई इनरोल करता है तो उसको एक टेस्ट देना होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट। तो उसमें उसको 25,000 का डिस्काउंट मिलता है, और प्लस अगर कोई रेफर करता है तो 10,000 का डिडक्शन मिलता है। तो इससे 35,000 आपके डिडक्ट होते हैं। तो आपको जो भी रिमेनिंग फीस होती है 2.65 वो आपको पेड करना होता है। तो उसमें क्या होता है, 20K का डाउन पेमेंट होके जो भी रिमेनिंग होता है वो आपको ईएमआई से लेना होता है। तो ईएमआई के ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई लेना चाहते हो तो 12K से स्टार्ट होता है। अगर आप 7K 8K और 9K की भी ईएमआई अवेलेबल है, लेकिन उनमें कुछ थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। ओके। ये तो हो गई कॉस्ट की बात। उसके बाद हम देखेंगे, अगर किसी ने एनरोल कर लिया तो हम अभी बैचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर किसी ने एनरोल कर लिया तो सबसे पहले 1 वीक तक मीट एंड ग्रीट सेशन होता है। ठीक है। उसके बाद उसी पीरियड में हमको एक टेस्ट देना होता है, सेट करके। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वो टेस्ट होता है जो हमको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि हमको बिगिनर बैचेस में जाना चाहिए या इंटरमीडिएट या एडवांस बैच में जाना चाहिए। अगर कोई नॉन आईटी पर्सन है, मैं भी नॉन आईटी पर्सन हूँ, तो मैंने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया। तो मैंने सिर्फ सभी क्वेश्चन सिर्फ सबमिट कर दिया। मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने एंड टेस्ट कर दिया। तो एंड टेस्ट कर देने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, बिगनर फ्रॉम स्क्रैच और बिगनर रिफ्रेशर बैच। तो मैंने सेलेक्ट किया था बिगनर फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके बाद वहाँ पे दो ऑप्शन आता है, हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है, जावा और पाइथन। जावा और पाइथन सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे बैचेस का टाइमिंग आता है, हमको मॉर्निंग या इवनिंग देना है। ठीक है। सेम पाइथन के लिए होता है। तो ये हो गया बिगनर बैचेस के लिए। ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी नॉलेज है जावा या पाइथन का, अगर उसने सेट टेस्ट में दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो उसको ऑप्शन आते हैं इंटरमीडिएट बैच और अपने रिफ्रेशर बैच। और किसी ने 3+ सॉल्व कर दिया तो उसको एडवांस बैच और इंटरमीडिएट बैच, ऐसे दो ऑप्शन आएंगे। ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको उस बैच में जाना है। ठीक है। ये तो हो गया बैचेस का, हम कैसे एलोकेट होते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर बैचेस में आपको कौन कौन सा कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं और कितने वीक तक वो चलता है, वो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बिगिनर फ्रॉम स्क्रैच। अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, नॉन आईटी पर्सन या मेरे जैसे, तो पूरा कोर्स खत्म करने के लिए मिनिमम 53 वीक्स लगते हैं। 53 वीक्स पूरा कोर्स कंटेंट, जितना भी स्केलर का कोर्स कंटेंट है वो कंप्लीट करने के लिए 53 वीक्स लगेंगे, जो भी बिगिनर बैच से स्टार्ट करेगा। अगर कोई डायरेक्टली इंटरमीडिएट बैच से स्टार्ट करता है तो उसको 49 वीक्स लगेंगे पूरा कोर्स कंटेंट कवर करने के लिए। एडवांस बैच में अलॉट होता है, जिसको ऑलरेडी नॉलेज है उसको सिर्फ हाइक करना है अपने सिटी में। तो उसको 41 वीक्स उसका कोर्स कंटेंट चलता रहता है। उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे कि हम बिगिनर फ्रॉम स्क्रैच में कौन कौन सा कोर्स कंटेंट वो हमको पढ़ाते हैं। ठीक है। तो दो बैचेस होते हैं बिगिनर के लिए, बिगिनर रिफ्रेशर में जावा की बात करूंगा, बिगिनर रिफ्रेशर और बिगिनर फ्रॉम स्क्रैच। दोनों का कोर्स कंटेंट सेम होता है। जस्ट बिगिनर फ्रॉम स्क्रैच 2 मंथ्स का होता है और रिफ्रेशर बैच 1 मंथ का होता है। ठीक है। तो उसमें कोर्स कंटेंट क्या होता है, आपको पर्टिकुलर सबसे पहले जावा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कोर्स कंटेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शन, वन डे अरे, 2 डे अरे, स्ट्रिंग्स, एरे लिस्ट वगैरह आपको पढ़ाएंगे। ये 2 मंथ में आपको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद 2 मंथ आपके कंप्लीट होने के बाद आप जाओगे इंटरमीडिएट बैच में। तो इंटरमीडिएट बैच में आपका कोर्स कंटेंट होता है 8 वीक्स का होता है। तो उसमें आपका मोस्टली फोकस होता है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पर। तो उसमें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, नंबर सिस्टम, बिट मैनिपुलेशन, तो
जो भी रिक्वायर्ड है आपके जावा लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इस इंटरमीडिएट बैच में आपका खत्म हो जाता है। ओके, तो इंटरमीडिएट आपने अगर 8 कंप्लीट कर लिया 8 वीक्स, तो आप जाते हो एडवांस बैच में। तो एडवांस बैच में आपको सिर्फ आपका रियल डीएसए स्टार्ट होता है। तो डीएसए में आपको जितना भी बेसिक से पढ़ाते हैं, स्टैक्स, लिंक लिस्ट, ट्रीज वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है, तो एडवांस बैच का ड्यूरेशन होता है 21 वीक्स होता है, सिर्फ डीएसए पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, जैसे रिकर्सन, सॉर्टिंग, मैथ, एरेज, हैशिंग, जो भी कंटेंट है वो आपको वो पढ़ाते हैं। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में आपको लिंक लिस्ट, क्यूज, एंट्रीज, जो ये पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में आपको बैक ट्रैकिंग, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग और सीएस फंडामेंटल में आपको डीबीएमएस, ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क आपको पढ़ाएंगे। ये 21 वीक्स खत्म होने के बाद आप अभी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे डीएससी खत्म हो जाता है, तो आपको सिर्फ एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू देना होता है। मैं आगे बताऊंगा ये कोर्स कंटेंट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो 21 जब भी आपका डीएसए कंप्लीट होगा, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू स्केलर डैशबोर्ड और थ्रू स्केलर कम्युनिटी। ओके, तो उसके बाद अगर आपने डीएसए 21 वीक से कंप्लीट कर लिया, तो आपका ना स्टार्ट होता है एलएलडी, लो लेवल डिजाइन। वो चलता है आपका 6 वीक्स तक चलता है। उसमें आपका कंटेंट होगा ओप्स, डिजाइन प्रिंसिपल, डिजाइन पैटर्न्स। ओके, उसके बाद केस स्टडी एंड मशीन कोडिंग, हाउ टू बिल्ड रियल सिस्टम। सो वो सारा कंटेंट आपका 6 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एलएलडी का भी एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू होता है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर एलएलडी रिक्वायर्ड है, तो आपको आपका एलएलडी का मॉक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो आप एलएलडी के जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एचएलडी। एचएलडी के लिए भी 6 वीक का ट्रेनिंग होता है। तो उसमें कोर्स कंटेंट हुआ है कंसिस्टेंट हैशिंग, कैप थ्योरम, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, स्केलेबिलिटी। तो ये 6 वीक यहाँ पे हमको जो भी हाई लेवल डिजाइन का जो कोर्स कंटेंट होता है वो 6 वीक में हमको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद सेम हमको एचएलडी के लिए भी एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू देना होता है। अगर हमने क्लियर कर लिया, तो हम किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी स्केलर के डैशबोर्ड पे होगा, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिससे हमने डीएससी का दिया था एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू, लो लेवल डिजाइन का दिया था, एचएलडी का दिया था, तो अभी आप सारे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके एचएलडी खत्म होने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे होता है बैकएंड एंड फुल स्टैक होता है, और डेटा इंजीनियरिंग होता है। तो दोनों के लिए 8 वीक्स तक आपको ट्रेन किया जाता है। जो इसका अगर हम बैकएंड और फुल स्टैक का कोर्स कंटेंट अगर हम बात करेंगे, तो इसमें होता है एमवीसी, रेस्ट एपीआई, स्प्रिंग बूट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जो भी रिक्वायर्ड बैकएंड और फुल स्टैक के लिए आपको 8 वीक्स में आपको पढ़ाएंगे। तो सेम फॉर डेटा इंजीनियरिंग में 8, अगर कोई सेलेक्ट करता है स्पेशलाइजेशन डेटा इंजीनियरिंग, तो इसमें आपको 3 प्रोजेक्ट्स, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, एडवांस एसक्यूएल वगैरह आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके आपके लाइव सेशन होते हैं, और जो भी अनदर होता है उसके आपको रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अगर किसी को दोनों में इंटरेस्ट होता है, तो आपको सिर्फ एक का लाइव सेशन, अगर आपने बैक एंड फुल स्टैक सेलेक्ट किया, तो उसके आपको लाइव सेशन मिलेंगे। और डेटा इंजीनियरिंग के आपको रिकॉर्ड, अगर आपको देखना होगा तो डेटा इंजीनियरिंग के आप भी सेशन देख सकते हो रिकॉर्डेड। ओके, उसके बाद एक नोट क्या है, जब भी हमारा डीएसए होता है, तो तभी से हमको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बैचेस और उसमें क्या क्या कोर्स कंटेंट हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें स्केलर प्रोवाइड करता है हमको मेंटोर। तो बेसिकली मेंटोर हमको असाइन होता है, मीन्स बेसिकली मेंटोर का काम होता है कि हमको गाइड करना टिल प्लेसमेंट। ठीक है, तो मेंटर के स्केलर 8 सेशन प्रोवाइड करता है। मेंटर आपका अमेजोन में होगा, गूगल में होगा, या फेसबुक में होगा। तो आपका जो भी सीवी होगा, उसके लिए जो भी बेस्ट अवेलेबल मेंटर होगा, वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपको अलॉट करेगा फर्स्ट सेशन के लिए। अगर आपको सेकेंड सेशन अगर आपको लेना है उसी मेंटर के साथ, अगर आपको स्टार्ट करना है, तो आप उसी के साथ अगले 7 सेशन कर सकते हो।
अगर आपको मेंटोर चेंज करना है सेकंड सेशन से, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मेंटोर बेसिकली आपको गाइड करता है थ्रू आउट द प्रोसेस कि आप इसमें लैग कर रहे हो, इसमें रिज्यूमे बिल्डिंग में आप अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे हो तो रिज्यूमे बिल्डिंग आपको हेल्प करेंगे। अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे तो आपको इंटरव्यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, सो वो आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको गाइड करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है टीचिंग असिस्टेंट। तो स्केलर में टीचिंग असिस्टेंट 1000+ टीचिंग असिस्टेंट अवेलेबल है। जब भी हम असाइनमेंट एंड होमवर्क सॉल्व करते हैं, तो अगर हमको असाइनमेंट करते अगर कोई दिक्कत आती है, अगर हमारा कोड रन नहीं होता है, तो हम टीचिंग असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो दो तरह के ये होता है। तो इसमें होता है टेस्ट हेल्प रिक्वेस्ट और वीडियो कॉल। तो अगर आपके अकॉर्डिंग अगर आपको टेस्ट हेल्प लेना है तो आपको सिर्फ वहाँ पे जाना होता है हेल्प रिक्वेस्ट पर, और वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी होती है वो मेंशन करनी होती है। उसके बाद विदिन 30 सेकेंड वो असाइन हो जाता है किसी भी टीचिंग असिस्टेंट को जो भी अवेलेबल है, और विदिन 1 और 2 मिनट वो आपको जहाँ भी आप रॉन्ग हुए अपने कोड में, और आपको कोई कॉन्सेप्ट आप पूछना चाहते हो तो आपको वो बताते हैं। ठीक है, विद इन 1 और 2 मिनट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है स्केलर का कि विद इन अ मिनट हमको रिजोल्यूशन मिल जाता है किसी भी जब भी हम कुछ गलत करते हैं या कोई कंसेप्ट हमको समझ नहीं आता है तो। ठीक है, ये तो होगा टीचिंग असिस्टेंट का काम। उसके बाद होता है एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू। तो स्केलर हमको 12 सेशन प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा डीएसए, एचएलडी और एलएलडी के लिए अगर हमको अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमको मॉक इंटरव्यू क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले अगर हमने डीएसए पढ़ लिया तो क्या होता है कि हमको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको स्केलर टेस्ट करता है कि हमको नॉलेज है या नहीं। तो स्केलर मॉक इंटरव्यू लेता है किसी भी कोई भी अमेजोन या मीन्स जो भी एक्सपर्ट है उस चीज़ में, वो हमारा इंटरव्यू लेता है। अगर हम पास होते हो तो हम डीएसए के लिए डीएसए की रिक्वायरमेंट जिस भी कंपनी में होगी तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सेम एचएलडी का भी हम एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू देते हैं तो हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम एलएलडी, तो अगर हमने तीनों डीएसए, एचएलडी और एलएलडी का तीनों का मॉक इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो हम सारे जॉब जो भी अपॉर्चुनिटी होगी स्केलर में उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 मॉक इंटरव्यू होते हैं, अगर आपके खत्म भी हो जाते हैं तो आप जो भी पॉइंट मिलते हैं आपकी जो भी आप सेशन वगैरह असाइनमेंट होमवर्क सॉल्व करेंगे तो आपको कॉइन मिलते हैं। तो कॉइन से आप सेशन ये कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेसमेंट सपोर्ट। तो ये मोस्ट लोगों का क्वेश्चंस होता है और इसीलिए लोग ज्वाइन करते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट के लिए स्केलर 3 वेज प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट वे क्या है, जो स्केलर के डैशबोर्ड के थ्रू हम जॉब ट्रैकर के यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई कब कर सकते हैं, जब हम मॉक इंटरव्यू क्लियर करेंगे डीएसए का, एलएलडी का, एचएलडी का। जब भी हम मॉक इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसी वक्त से हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड वे है जो भी हमारी कम्युनिटी होती है, जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो ट्यूटर होते हैं, जो मेंटर होते हैं, उनकी कम्युनिटी होती है। एक स्लैक ग्रुप होता है जिसमें ट्यूटर वगैरह सब होते हैं। तो वहाँ पे रेगुलरली जॉब पोस्टिंग होती है। जो भी पीयर्स है मेरे मीन्स मेरे दोस्त है, स्टूडेंट है, वो कोई अलग अलग कंपनी वर्क करते हैं, जिनको 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 10 ईयर एक्सपीरियंस है, कोई मैनेजर है, तो कोई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वहाँ पे अगर किसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी आती है तो हमको वो शेयर करते हैं उसी ग्रुप में। तो उसमें क्या होता है, उनको कुछ सपोर्ट मिलता है। एज ए फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी कोई जॉब पोस्टिंग करता है तो उनको कुछ सपोर्ट मिलता है स्केलर की तरफ से। ठीक है, तो वो भी बेस्ट चीज़ है क्योंकि वहाँ उस कम्युनिटी में 1000+ स्टूडेंट है। ठीक है, अगर किसी को अगर जॉब की नीड होती है, अगर कोई फ्रेशर होता है, अगर किसी को कोर्स के ड्यूरिंग अगर 1 या 2 महीने में अगर किसी को जॉब की मीन्स नीड है तो वहाँ से किसी को भी आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये तो बेस्ट वे हो गया। सेकंड वे स्केलर प्रोवाइड करता है। और थर्ड वे क्या होता है, जो भी हमारा एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू लेते हैं, जो हमारा रिज्यूमे रिव्यू करते हैं, तो वो भी हमको रेफर करते हैं उनकी कंपनीज में। तो 3 वेज है, यहाँ से आप प्लेसमेंट ले सकते हो। ठीक है।
स्केलर की तरफ से। मुझे तो बेस्ट वे यही लगता है कि जो भी कम्युनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो अब मैं अभी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है डीएसए का। ठीक है, तो ये होगा प्लेसमेंट का सिनेरियो। उसके बाद अदर बेनिफिट में क्या आता है? सो यहाँ पे स्केलर में क्या होता है, नॉन आईटी पर्सन आता है, जो भी आईटी में एक्सपीरियंस है 5+ ईयर, 10+ईयर, तो वो सारे एक कम्युनिटी बन जाते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, हमारी लॉजिक बिल्डिंग होती है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर किसी को, मैंने बताया पहली बार, जॉब रिक्वायर्ड होगा, तो हमको सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या स्लैक में मेंशन करना है कि मुझे जॉब की नीड है। तो कोई भी हमको ओपनिंग होती है, तो हम, मेरे बैच में 70+ स्टूडेंट है, तो अलग अलग कंपनी में वो वर्क करते हैं। तो अगर मेरे बैच में फ्रेशर भी है, ठीक है, तो उन्होंने अगर मीन्स वो डाल दिया कि मुझे जॉब की नीड है, तो कोई भी 10 या 15 लोग उसको बोलते ही है, आपका रिज्यूमे शेयर करो। तो एक बेस्ट वे है। उसके बाद स्केलर की फीस आप स्केलर में आने के बाद रिकवर कर सकते हो। वो वेज मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको आने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, नीचे मेरा नंबर भी है, या आप मुझे पिंग भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में या लिंक्डइन पे, आप मुझे पिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना।